जय श्री राम। जय श्री राम। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। आप सबों का स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल के अंदर, मतलब नए सीरीज के अंदर, जिसका नाम एनआर रूट है। आज हम एक टेक्स्ट पेज खेल रहे हैं जो कालका से अम्बाला की ओर जाएगा, जिसका ट्रेन नंबर 14,796 है। WAP7 और LHV यानी कि लिंक मैन बुफर कोच ऐसा करके बुफर हाउस करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गेम प्ले कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें नहीं पता, भारतीय रेलवे के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं एक नॉर्मल हूँ जो कि नेट से मिले हुए खबरों को पढ़ के कैसे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ उसे जानता हूँ। उसके बाद मैं उस पर काम करता हूँ, या कुछ ऐसा, या फिर मेरे बताए हुए चीज़ों में जो रेलवे का वर्किंग प्रिंसिपल है अगर वो मैच नहीं करता है तो वो मेरी गलती हो सकती है, मुझे नहीं पता, या फिर मुझे वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और जो पता है मैं वो बता के आपके साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। तो इसलिए अगर हमसे बोलने, समझाने या कोई सुझाव देने किसी भी चीज़ में गलती होती है तो ये भारतीय रेलवे का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तो बच्चे के हिसाब से आप समझ लो कि ये वीडियो कैसा होगा। हम जो है सो फटाफट अभी अपने इंजन को थोड़ा बैकवर्ड लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हम कौन से स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं, क्योंकि सिग्नल एस्पेक्ट तो अभी हमारा रेड है और हमें वो देखने को नहीं मिला है। तो अभी अपन कालका के पास हैं, कालका स्टेशन, जो कि हमारा इंजन काफ़ी बेकार है तो इसका लोडिंग कैपेसिटी हगाम होता है, तो ब्रेक लगाओ तो ब्रेक लगता नहीं। तो 10 kmph का स्पीड ले लिया है इसे, तो हम न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं। तो सामने कालका है, ऑर्बिट पे हमारा कोई पेंटो अब तो नहीं हुआ है। और हमें कौन सी ट्रेन मिली है? ये ब्लू कलर की ट्रेन मिली है, LHV के जगह पे ICF ट्रेन मिल गया है। गेम का तो ग्लिच भी भाई नेक्स्ट लेवल का सस्ता नशा करके बैठा है। चलिए अब हम ट्रेन को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो है सो हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है हमारा नेक्स्ट सिग्नल एस्पेक्ट क्या होगा और हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है इसका डिस्टेंस क्या होगा। अगर ये दो चीज़ हमें देखने को मिल जाए तो हम उस हिसाब से अपने स्पीड को मेंटेन करके चला लें, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ से हमारी ट्रेन जो है शानदार पिकअप के साथ 51 kmph की रफ्तार के साथ निकल चुकी है कालका से। तो चलिए इसका पहले अनाउंसमेंट सुनाता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 14796 जो कालका से चलकर अम्बाला को जाने वाली कालका अम्बाला पैसेंजर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है और अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से जाने की संभावना है। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। मैं इस ट्रेन को उदाहरण मानता हूँ कि ये अम्बाला आने वाली है, तो उसका कैसा एग्जाम्पल होगा। आप मेरे अनाउंसमेंट को रीड करना, फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 14796 कालका से आने वाली, अम्बाला को पहुंचने वाली कालका अम्बाला कैंट पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 14796 from Kalka to Ambala Kent Junction. Kalka Ambala Kent passenger just arriving on platform number 5. तो मैं ये कहा कि मैं इस एक पैसेंजर होने के नाते मैंने जितनी बार रेलवे में सफ़र किया, रेलवे से जो भी मेरी शिकायत है या मेरी आवाज़ जो रेलवे तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं वो इस वीडियो के थ्रू मैं चैनल पे डाल रहा हूं। अगर कोई भी रेलवे के ऑफिसर या वीडियो शेयर होते होते पहुंच जाता है तो रेलवे निश्चित रूप से इस पे काम करे। मुझे नहीं पता रेलवे का काम करने का तरीका क्या है, या फिर मुझे कोई वो बताने वाले नहीं हैं। तो ऑन द बेसिस जितना मेरे पास आधा अधूरा ज्ञान तो सच में बहुत ख़तरनाक होता है, तो प्लीज़ इसको आप यूज मत ही कीजिएगा, पर आप सुन लीजिए यदि सही है तो। आजकल तो AI का ज़माना है, पर मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। मैं बहुत थोड़ा आलसी किस्म का इंसान हूँ। तो अभी हम अपना स्पीड डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। अभी स्टेशन 2-3 सिग्नल बाद आने वाला है। तो सर्वप्रथम हम जो भी आपको इसके बेस प्रिंसिपल से सॉल्यूशन तक प्रॉब्लम समझाएंगे वो मेरा ऑब्जर्वेशन या फिर जो मैं सुना हूँ अपने आसपास से उससे है, उसका मतलब कोई ऑफिशियल वेरिफिकेशन मेरे पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं।
कुछ सालों पहले 2010 या 2014-15 से पहले ये था कि भारतीय रेलवे में जो लैट्रिन बाथरूम होता है, इसको भी जब भारतीय रेलवे शायद प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, मतलब प्राइवेटाइज करने का मतलब कि भारतीय रेलवे का सारा ऑपरेशन, चाहे वो बेड रोल ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो सारा कुछ भारतीय रेलवे खुद करती थी, अंडर सारा पोस्ट गवर्नमेंट के अंदर होता था। जब उन्होंने देखा कि ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ रही है कि कोई लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने टेंडर निकालने का सोचा कि हम टेंडर निकालेंगे तो इससे चीज़ें बढ़ जाएगी, चीज़ें आसान होगी, पैसेंजरों को सुविधा मिलेगा। भारतीय रेलवे सुविधा को देखते हुए उन्होंने टेंडर को निकाला, जिसमें से उन्होंने स्टेशन पे जो बाथरूम थे, लैट्रिन थे, मतलब 1 नंबर 2 नंबर समझ लो, टॉयलेट और समझ ही लो दूसरा बात, इसके लिए उन्होंने टेंडर निकाला कि अभी हम लोग अराइव ले रहे हैं, कोई तो बहुत तगड़ा वाला स्टेशन का नाम है, हम बहुत कम कर लेते हैं ताकि हम नाम पढ़ सकें इस स्टेशन का, और सिग्नल तो ओवरशूट होना नहीं चाहिए भाई, सिग्नल ओवरशूट होने के बाद बहुत दिक्कत होता है। काफ़ी स्लो हो गया ट्रेन, ये तो हमें लाल सिग्नल दूर से ही दिख रहा है, पर हम ये नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या नाम है इस स्टेशन का जहाँ पे हमें रोका गया है। चंडी मंदिर, कालका के बाद हम चंडी मंदिर के पास अराइवल ले रहे हैं। यहाँ से हम जो है सो अपनी ट्रेन को प्रिपेयर करते हैं आगे चलने के लिए। तो भारतीय रेलवे ये देखिए कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोच में पानी भरने वाले जो स्टाफ हैं, बेडरोल वाले जो स्टाफ हैं, या फिर जो भी भारतीय रेलवे को लगा हो, मुझे उतना नहीं पता, मैं भारतीय रेलवे में हूँ नहीं, सीधी सी बात है। तो उन्होंने टेंडर निकाले तो उसमें से एक टेंडर ये भी होगा कि जो पे एंड यूज सर्विस है, जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े स्टेशन पे जाओगे तो आपको पे एंड यूज करके देखने को मिलता है टॉयलेट बाथरूम, कि आप वहाँ पेमेंट कीजिएगा फिर आप यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट तो अच्छा था, जो कि हमें पहले पेमेंट नहीं देना पड़ता था, या पहले भी शायद देना पड़ता हो, मुझे नहीं आइडिया, या ये चीज़ कब से शुरू हुआ पे एंड यूज वाला ये भी मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे ही शुरू किया होगा। तो जो भी हो, पैसेंजर को पहले फ्री मिलता था, पैसेंजर सोचता था ठीक है कर लेंगे, और आज भी वेटिंग हॉल जैसे सामान्य प्रतीक्षालय, थर्ड एसी के लिए जिस टाइप का भी वेटिंग होता है, जनरल वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल, जो भी रेलवे चलाती है अपनी तरफ से, उस समय भी लैट्रिन बाथरूम है, उसका भी साफ़ सफाई होता है। लेकिन जो पब्लिकली जो मेन प्लेटफॉर्म पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग अक्सर आते जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म के पास उसे पे एंड यूज में कन्वर्ट किया गया है। मेरा बस रेलवे से ये सवाल है, आपने उसे किया कोई दिक्कत नहीं, हमें बेसिक फैसिलिटी को यूज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, हमें उससे भी दिक्कत नहीं है। बस ये बता दो कि जब हम यूज करते हैं तो क्या वहाँ पे वो उतना साफ़ होता है जितना साफ़ एक मिलना चाहिए? नहीं मिलता है, वो बहुत ही गंदा होता है, वहाँ पे तो इंसान बैठ भी नहीं सके। अगर वो हल्का होने जाए तो वो हल्का होना छोड़ देगा, वो ये कहेगा ठीक है भाई छोड़ दे, मैं नहीं जा सकता। पानी आ रहा है तो हैंड वॉश करने के लिए वहाँ पे ना सोप है, ना डिटर्जेंट है, ना साबुन है, वहाँ कुछ नहीं है। जो भी है आपको खुद ही लेके जाना होगा, हम आपको कुछ नहीं दे सकते मान्यवर। तो ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या, अब मैं नहीं कहता कि भारतीय रेलवे से हर दिन हज़ारों लाखों लोग सफ़र करते हैं, ठीक है, तो क्या अब उन हज़ारों को ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई बाथरूम कैसा होगा, इसके लिए मैं पानी कम पीता हूँ या कुछ भी। और जनरल का हाल तो इससे भी बुरा है। वो पे एंड यूज वाला तो बात है स्टेशन पे कि आप थोड़ा चलो ठीक है जा भी सकते हो, जनरल कोच का हालत तो उससे भी ख़त्म कहानी है। तो इसके भी ऊपर थोड़ा सा ध्यान विचार करना चाहिए। अभी हम दूसरे स्टेशन पे अराइवल ले रहे हैं काफ़ी कम स्पीड से, क्योंकि यहाँ भी शायद हमें रुकना पड़े। हमें सिंगल येलो तो एस्पेक्ट अपना दिख रहा है दोनों ही, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं 77 ने 53% थ्रॉटल रखेंगे। तो एक पे एंड यूज वाली फैसिलिटी से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय रेलवे इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है कि वो जो बिजनेस हमें दे रहे हैं, जो सर्विसेज हमें दे रहे हैं, वो हमें उस कंडीशन में मिले जो कि एक यूजेबल कंडीशन हो। जैसे थर्ड एसी के अंदर लिक्विड हैंड वॉश या लिक्विड सोप देखने को मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो क्या
पे एंड यूज के लिए हमें अपना फिर वो शैम्पू साबुन लेके जाने के क्या ज़रूरी है। और वहाँ की फैसिलिटी इतने बेकार क्यों है कि वहाँ पे एक मतलब इंडियन टॉयलेट के लिए बात करो तो ये चंडीगढ़ जंक्शन आ गए हैं, जहाँ से अम्बाला जंक्शन नेक्स्ट स्टॉपेज होगा और यहाँ से डबल लाइन है तो डायरेक्ट अपन धड़धड़ा के निकलेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी ही देर में शायद हमारा वीडियो ख़त्म भी हो जाए। पता नहीं चंडीगढ़ जंक्शन के अपन लोग किस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमारे बगल में WAP प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आए हैं। 7 भैया लगे पड़े हैं और हमारा सिग्नल अभी तक नहीं हुआ है। चलिए सिग्नल हो चुका है, थ्रॉटल बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय रेलवे को क्या इस चीज़ का सुनिश्चित करना नहीं है कि जो भी वो सर्विसेज चला रहे हैं थ्रू प्राइवेट वेंडर या फिर खुद, वो इस चीज़ का निश्चित रूप से संचालन करे कि जो वो फैसिलिटी हमारे लिए देना चाह रहे हैं वो फैसिलिटी उस लेवल पे मिल भी रहा है या नहीं, या फिर ऑन पेपर ही सब कुछ छुपके होता है। दूसरा बात, जनरल का भी वही हालत है। और इसी में हम सोच रहे हैं कि फैसिलिटी को भी थोड़ा बहुत निपटा जाए या देखा जाए। तो चलो यार अब फैसिलिटी के ऊपर अपन थोड़ा बात करते हैं। देखो यार इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपने इसे प्राइवेटाइज़ किया, प्राइवेट वेंडर्स को दिया। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम इतना कर दो कि जो भी लोग हैं उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि बाथरूम हमेशा क्लीन रहे, ठीक है, बाथरूम अच्छा रहे, वो गंदगी बाथरूम में नहीं फैलना चाहिए और लिक्विड सोप या कुछ वैसा अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर। जैसे भारतीय रेलवे के अंदर जो मग होता है इंडियन स्टाइल वाशरूम के अंदर, जिसके अंदर वो कुछ जाली टाइप या चेन टाइप लगा के रखते हैं, वैसा ही आपको लगाना है, लगाओ। लेकिन यार कम से कम ढंग का तो दो, प्लास्टिक का दिए वो आधे में है नहीं है भी तो गायब है या फिर वो यूज के लायक नहीं है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा देख करके इम्प्रूव करना चाहिए। ये तो एक फैसिलिटी का ही बात है भाई, अब संभव नहीं कि हर लोग वेटिंग हॉल में जाना शुरू करें। और दूसरा बात कि भारतीय रेलवे से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आप प्राइवेटाइज किए तो AC वेटिंग हॉल भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमें उससे समस्या नहीं है कि हमें मिल रहे हैं, हम बस ये पूछना चाहते हैं तो आपका जैसे एक गवर्नमेंट का भी तो होना चाहिए ना, एक अपना भी तो आप खोलो। जैसे 2 वेटिंग हॉल आपको बनाना चाहिए, एक AC वाला, एक आप अपना चलाओ, मतलब एक प्राइवेट वेंडर के थ्रू, एक आप अपना पब्लिकली चलाओ। तो ऐसा आप क्यों नहीं करते हो? आप हमें पता नहीं यार, लेकिन हम जहाँ भी देखे हैं वहाँ पे पता नहीं वो पब्लिकली होता या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पे एंड यूज वाला सर्विस बहुत ही हमें ख़राब लगता है। और उनके रंगदारी और दादागिरी की तो कोई बात ही नहीं करने, उनके पास खुले पैसा नहीं है तो वो भी हमारी गलती, पैसा देना। और ये जो पे एंड यूज वाली चीज़ है ना, इस पर मैं एक थोड़ा इस टॉपिक से हट के आपसे बात करूँ तो बिहार का एक मेन मिनिस्ट्री था, मतलब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिहार, तो ऐसा ही मिनिस्ट्री ऑफ कोई डिपार्टमेंट था, एजुकेशन का नहीं था, वो बस समझाने के लिए बोला। तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होना था, तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे जो था 40 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करना था। तो वहाँ पे क्या है कि जो वो ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिस के स्टाफ ही वाशरूम यूज कर सकते हैं और जो कैंडिडेट आए हैं या उनके साथ जो गार्जियन है वो वहाँ नहीं जा सकते। अब ऐसे में अगर फीमेल को आप मना कर दीजिएगा तब तो बवाल हो जाएगा, धराटा काट देंगे सब कि भाई तुम ऐसा क्यों किए। तो वो ना बहुत शार्प माइंडेड गेम खेले कि फ़ीमेल लोग जो हैं सो एक कैंटीन एरिया होता है, जैसे हमारे स्कूल में होता है, रेलवे में फूड प्लाजा होता है या फूड स्टॉल टाइप का कुछ भी होता है। तो वो क्या किए कि वहाँ पे बोले कि आप लोग उधर चले जाइए, और जितने भी मतलब फ़ीमेल लोग थे उनको वो जाने देते थे, और जितने भी मेल लोग थे उसमें से कुछ को जो एजेड हैं या जो लड़ जाएंगे या जो देखने में खूंखार टाइप हैं उनको एंट्री मिल जा रहा है, और कुछ समय के बाद उनका भी बंद कर दिया जा रहा है, सिर्फ लेडी लोग जाएंगे। और मेल को ये कहा जा रहा है अभी बाथरूम साफ़ हो रहा है, 10 मिनट बाद आइए। मेरे को भी जाना था यार, मैं भी ऐसे खुले में तो टांग उठा के धार मारने वाला काम तो मैं भी नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है कुछ लोग ना ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं तुमने जो सोचा ना कि तुम
एक भारत को या बिहार को विकसित देखना चाहते हो तो मैं नहीं देखने देंगे। वो 1 घंटा बोले। मैं दोस्त को कॉल लगाया, क्योंकि देखो अगर आपको टॉयलेट लगा है और आप टॉयलेट नहीं जा रहे हो तो फिर आपका फोकस ब्रेन वहीं करने लगता है, तो आप थोड़ा जल्दी में रहते हो सॉल्यूशन लगाने के चक्कर में। मैं सोचा मैं अंदर जाऊंगा। मैं नेट 45 मिनट उससे बात किया, 15 मिनट कंट्रोल किया, 60 मिनट हो गया, जो कि 1 घंटा के बराबर होता है। उसके बाद कहते हैं 5 मिनट लगेगा, अभी अंदर सफाई हो रहा है। जो भैया अंदर गए वो बाहर आके बैठ के बकैती कर रहे, तो यार उन लोग से कौन ही मुंह लगाने जाएगा। और अंत में यार हमें अंदर जाने ही नहीं मिला, और हमारे पास जो रास्ता अंत में बचा वो यही था कि बगल में जहाँ अब नदी चल रही है तो नदी के उल्टा दिशा में चलना मजबूरी होता है, या मैं जाके बोलता तो वो मुझे सुना देते। और सीधा बात है भाई, जब आप कुछ नहीं करते हो और जो आपका बेसिक फैसिलिटी है उसके लिए कोई आपको सुना दे तो ये बात अच्छा नहीं है। और कुछ लोग वहाँ पे, मेरे को नहीं, कोई एक भैया थे कॉलेज के, तो वो गए कि हमको टॉयलेट जाना है। तो अरे तुम तो मर्द हो ना, लड़का हो के तुम डरते हो, जाओ ना बगल में कर लेना। तो भाई क्या आप लड़के हो, आप भी इंसान हो, तो एक काम करो, आप नंगे घूमो पूरे कपड़ा उपड़ा खोल के, क्यों फिर आप कपड़ा पहनते हो। तो हमें ऐसा मेंटेलिटी लगा, फिर हम क्या करें भाई। अब मैं अपना किडनी थोड़ी ना फाड़ लूँगा भाई तुम्हारे फालतू के 2 कौड़ी के सिस्टम के कारण। बहुत ज़्यादा प्रेशर था ही, तो भाई कितना ही इंसान रोकेगा। तो फिर मैं जाता हूँ, और बगल में पानी के लिए भी हाथ धोने के लिए थोड़ा डिपार्टमेंट का जो कैंपस होता है उसे थोड़ा दूर था। तो मिला जुला के ये चीज़ मैं थोड़ा रोक के रखा यूरिन को। पहला तो 1 घंटा में इसलिए रोक के रखा कि देखते हैं कि थोड़ा देर बाद जाएंगे, थोड़ा देर बाद जाएंगे। जब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तब मैं गया, फिर मैं 1 घंटा रुका। टोटल मिला के 2 से 3 घंटा उस प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू के बाद मैं खुद को रोक के रखा, जहाँ से इंसान को रोकना मुश्किल होता है। और ये कोई मैं इसलिए नहीं बताया कि आप भी ऐसा करो, इट्स वेरी बैड प्रैक्टिस। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंसान के पास ऐसी मजबूरी आ जाती है, या जो पे एंड यूज वाला सर्विस है स्टेशन पे, कोई बोल दे कि बाथरूम बहुत गंदा है, यूज करने के भी लायक नहीं है, फिर भी तो आप इसी कंडीशन में आओगे। और ये आओगे नहीं, ऐसा ही है। हाँ, बहुत बाहर ऐसा नहीं होता है, कुछ जगहों को छोड़ के, मतलब सब जगह ठीक है लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और जब ऐसा नहीं होगा तो इंसान फिर समझ ही लो क्या करेंगे। आगे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो इस सब चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए भारतीय रेलवे को। निश्चित रूप से किसी भी चीज़ को प्राइवेट कर देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि भारतीय रेलवे इस चीज़ से पूरा पीछे भाग जाती है। भारतीय रेलवे को निश्चित रूप से साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा कई बार हुआ है, ये बिहार हो या चाहे बिहार के बाहर, वहाँ पे जो भी ट्रेनें होती है वो गई तो वो या तो वो साफ़ नहीं है, या फिर बाथरूम चौक पड़ा है, या कुछ भी है। ये हर जगह देखने को मिलता है। नॉट ये बिहार के होने के कारण मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। पे एंड यूज वाला सर्विस स्टेशन पे यदि कभी आप यूज किए हैं तो आपको कैसा फीडबैक रहा और क्या आप उसे कितना रेट करना चाहेंगे, आप ये सब हमें अवश्य बताएं, ताकि हमें भी तो लगे कि हमारे पास जो जानकारी है वो कितना मतलब कितना सही है, कितना गलत है, और क्या है नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या आपको स्लीपर का और जनरल का बाथरूम आप यूज कर सकते हो? जैसे कि बहुत पॉपुलर गाड़ी होता है आवाध असम, वैशाली, सुपरफास्ट टाइप कैटेगरी, मेल पैसेंजर जो बहुत दूर जाती है, उस सब ट्रेन के स्पेसिफिकली, लोकल्स ट्रेन की, ये सब टॉपिक है बहुत बड़ी बड़ी। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ अभी सब में। वैसे तो मेरा बस बात था कि इस बात को उठाया जाए। ये एक प्रॉब्लम आती है, हमें भी आती है, आपको भी आती है। यदि आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस किए तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके। और शायद ये अम्बाला कैंट जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग अराइवल लिए हैं। और इसी के साथ आज हमारा दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है, पे एंड यूज वाला, जिसके अंदर यार निश्चित रूप से डिफ़ॉल्टिंग है। और भारतीय रेलवे को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भारतीय रेलवे ही जिम्मेदार है इस सब चीज़ के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो फिर क्या ही किया जाए। ओए भाई, ये दिया क्यों नहीं हमें?
भाई हाँ आ गया, लेवल कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज का वीडियो और लेवल हमारा होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आपको हमारा यह विचार पसंद आया हो या फिर आप इस चीज़ से फेस किए हैं तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं। हाँ, मैं थोड़ा इसमें अपनी बातों को स्पष्टता के साथ नहीं रख सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। जय हिंद जय भारत।